जय सिया राम भक्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख मास का 8वां अध्याय। 7वें अध्याय में भक्तों हमने सुना अन्न दान न करने के कारण कैसे हमें कौन से दुख प्राप्त हो सकते हैं। अब गणेश भगवान को और अपने गुरुदेव को याद करते हुए 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय। भक्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिल सके। भक्तों, इस अध्याय में हम माता सती और भोलेनाथ की बहुत अच्छी एक कथा सुनेंगे। आप सब ध्यान लगाकर सुन। इस कथा को सुनकर राजा मैथिल ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु वंश का धर्मी राजा 3 जन्म तक चातक बना और उसे मेरे घर में ग्रह यानी कि छिपकली की योनि प्राप्त हुई। यह तो मेरी समझ में आ गया कि साधु महात्माओं की सेवा से विमुख होने के कारण वह गिद्ध बना, परंतु जब आपने यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली तो मुझे कुछ अनुचित नहीं लगा। कृपया मुझे इस संचय से दूर कीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर शुद्धदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे राजन श्रेष्ठ, हे निष्पाप, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत सुख देने वाला है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए वह बातें बताऊंगा जो कभी कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव ने पार्वती जी से कही थी। देवी पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान महादेव जी बोले, हे प्रिय, समस्त लोकों की रचना होने के बाद उनकी 2 प्रकार की स्थिति बनी, पारलौकिक और ऐहिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु के कारण ही ऐच्छिक है। परलोक की स्थिति हेतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा है। ऐच्छिक हेतुओं के करने से तत्काल धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का कारण होता है। इस विषय में तुम एक पाप नाशक प्राचीन इतिहास सुनो। यज्ञ के लिए दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति एक बार भगवान शिव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें आया देखकर दक्ष की भलाई का विचार करके भगवान शिव ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान महादेव ने सोचा कि मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी यदि सेवक के लिए, पति यदि पत्नी के लिए और गुरु यदि शिष्य के लिए आसन छोड़कर आदर दिखाते हैं, उनकी आयु, तेज, बल, धन, यश और पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महादेव जी ने सोचा, यदि मैं अपने प्रिय ससुर दक्ष के लिए आसन को छोड़कर उठता हूँ तो उनकी हानि होगी। इसी कारण वे अपने आसन पर बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने मूर्तावश इस विचार करके निरादर समझा। वह क्रोध में भर गए और महादेव जी के सामने उनको बुरा भला कहने लगे। दक्ष बोले, यह शिव बड़ा अहंकारी है। इसके पास केवल एक बूढ़ा बैल, गले में हड्डियों की माला, शमशान में रहते हैं तथा सर्पों के आभूषण। इसके साथ ही भूत प्रेत पिशाच तथा दुष्ट योनि है। दुरात्मा नारद के कहने पर ही मैंने इसे अपनी कन्या दे दी, परंतु सती से भी मुझे कोई संबंध नहीं रखना। इस प्रकार नाना प्रकार के अपशब्द कहकर दक्ष महादेव जी का अपमान किया तथा उन्हें और पार्वती अपने यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जैसे ही वे आए वैसे ही लौट गए। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञशाला जाकर मुनि जनों को साथ ले यज्ञ शुरू कर दिया। वे निरंतर भगवान शंकर की निंदा करते रहे। उनके उस यज्ञ में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा छोड़कर समस्त देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व,
राक्षस किन्नर सम्मिलित हुए। यज्ञ में सभी को जाता देख सती का मन भी चंचल हो उठा। वह पिता के उत्सव को देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए परेशान हो उठी। महादेव जी से वह पूछने लगी, मुझे भी जाना चाहिए, और महादेव जी से घर जाने की हठ ठान गई। भगवान महादेव जी उनसे कहने लगे, हे सती, इस समय तुम्हें अपने पिता के घर जाने से कोई यश नहीं मिलेगा, अपितु कलेश ही होगा। तुम्हारे पिता सभा में बैठे और मेरी निंदा कर रहे हैं, उस समय तुम्हें वह सब बातें बर्दाश्त नहीं होगी। तुम क्रोध में भरकर कुछ अनिष्ट न कर बैठो। परंतु सती ने महादेव जी की बातें नहीं सुनी। वे पिता के घर के लिए चल पड़ी। महादेव जी नंदी की सवारी के लिए भेज दिया और रक्षा के लिए अपने करोड़ों भूत प्रेत आदि गण भी उनके साथ भेज दिए। जब सती पिता के घर पहुंची तो उनका कोई भी स्वागत नहीं किया गया, अपितु उपेक्षा ही की गई। तब सती उदास होकर यज्ञशाला में गई। वहां सती को सभी ने देखा, परंतु किसी ने उनसे बात तक नहीं की। अपने पिता के भाव को देखकर वह सब समझ गई और उनसे रुष्ट इसी कारण उनका अपमान भी कर रहे हैं। सती ने देखा कि दक्ष ने यज्ञ में सभी देवताओं की आहुति दी, परंतु जब रुद्र को आहुति देने की बारी आई तो उन्हें छोड़ दिया और आगे की आहुति देने लगे। पति के इस अपमान को देखकर सती को बहुत दुख हुआ। तब वे आंखों में आंसू भरकर पिता से बोली, हे पिता, आप मेरे जीवन दाता हैं, फिर भी शास्त्रों का मत है, यदि बड़े कहीं त्रुटि करते हों तो छोटों को उन्हें समझाना चाहिए। आप अपने से किसी बड़े को अपमानित करके कल्याण से नहीं रह सकेंगे। आपने रुद्र की आहुति नहीं दी। इस यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि मुनि महात्माओं ने भी आपकी दुष्ट बुद्धि को दूर करने का प्रयास नहीं किया। लगता है इस समय आप सभी से विधाता उम्र हो गए हैं। सती के इन शब्दों को सुनकर पूषा देवता दांत निकालकर हंसे और शुक्राचार्य मूंछ और दाढ़ी फड़फड़ाकर मुस्कुराने लगे। दक्ष स्वयं भगवान शंकर की निंदा करने लगे। यह देखकर सती क्रोध में लाल हो गई। उन्होंने पति की निंदा सुनने के पाप से प्रायश्चित हेतु यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को जला दिया। उस समय सती को जलता देखकर शिवगण क्रोध में भर गए और चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। फिर सभी गण भागकर भगवान शिव जी के पास जा पहुंचे और उन्हें सती के प्राण त्याग की कथा कह सुनाई। तब भगवान शिव ने क्रोधित हो अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। देखते ही देखते उससे महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थी और वह साक्षात यमराज के समान प्रतीत होता था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से कहा, हे देव, आप मुझे आज्ञा दे, मैं क्या करूं? तब भूत वाहन भगवान शिव ने, हे वीरभद्र, तुम भूत गणों को साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला को जाओ और उस नराधाम दक्ष को नष्ट कर दो, जिसके कारण सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। भगवान महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र शिव गणों की विशाल सेना साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने यज्ञ को ध्वंस कर डाला। वहां जो भी देवता, दैत्य, मनुष्य आदि उपस्थित थे, उन सबको मार मार कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूषा के दांत उखाड़ डाले, भृंगु की दाढ़ी मूछ नोच ली और जिस देवता या मुनि ने जिस प्रकार सती का निरादर किया था, उसी वैसी ही गति दी। फिर वीरभद्र ने दक्ष की चोटी पकड़कर उसे यज्ञशाला में चारों ओर घसीटते हुए बड़ी दारुण यातना पहुंचाई। तत्पश्चात दक्ष के उस सिर को, जिसकी रक्षा भृंगु ने अपने मंत्र बल से करानी चाहिए थी, सभी के देखते देखते काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। तब शेष लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भाग खड़े हुए। इस प्रकार दक्ष यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करके वीरभद्र भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर लौट गए। जो लोग उस समय भाग गए थे, वे भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें शिव गणों द्वारा दक्ष यज्ञ के ध्वंस होने की सारी कथा कह सुनाई। सब वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान महादेव जी समस्त देवताओं के पूज्य हैं। दक्ष के गर्व के वंशीभूत होकर उनका जो अपमान किया है,
उसका उसे यथेष्ट दंड मिल चुका है। अब हम सबको चलकर भगवान शंकर जी का क्रोध शांत करना चाहिए, अन्यथा निश्चय ही प्रलय आ जाएगी। सर्व समर्थ भगवान शिव से विरोध करके कैसे जीवित रह सकता है, इसलिए तुम लोग मेरी सम्मति मानकर भगवान शिव के शरण में चलो। तब भगवान जी आगे करके सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप इस समस्त सृष्टि के पालन और संहारक हैं। आपकी माया परम्पारक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तब भी उसे नहीं जानते। आप सर्व समर्थ हैं। आप हमें अज्ञानी जानकर अभय करें। हे महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर भगवान शिव ने सभी को अभय किया और यज्ञ मर्यादा की रक्षा करने के लिए स्वयं सभी देवताओं को साथ लेकर यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने गणों द्वारा मारे गए लोगों को जीवन दान दिया। दक्ष का सिर चूंकि अग्नि में जल गया था, इस प्रकार जीवित करने की इच्छा से महादेव जी ने बलि के लिए लाए गए एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर रख दिया। तब पुनर्जीवित हुए दक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। बकरे का मुख होने के कारण वह बम बम मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम बम शब्द किया जाता है। इस तरह सभी का कल्याण करके भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति में दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ के समाप्त होने पर जब जब देवता अपने अपने घर चले गए, तब भगवान शिव व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर स्थित एक पुनांग वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। उधर दक्ष कन्या सती ने गिरिराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह कन्या धीरे धीरे हिमालय के यहाँ बढ़ने लगी। उसी समय तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य ने जन्म लेकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी की प्रसन्न करने के इच्छा से घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया, तुम्हें महादेव का पुत्र ही मार सकेगा। संसार में अन्य कोई देवता अथवा मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान को पाकर राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ, देवताओं को सताने लगा, इंद्र को स्वर्ग में मार भगा तथा स्वयं इंद्र बन बैठा। तब इंद्र सहित सभी देवता कांतिहीन होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, प्रभु, आपके दिए वर को प्राप्त कर तारकासुर महापराक्रमी हो गया। उसने हम सभी को त्रस्त करके भगा दिया। हम लोग उसके भय से अपने अपने स्थान से छुप रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम तारकासुर से मुक्ति पाने चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान शिव की भार्या सती हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। भगवान शिव जी बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान शिव की समाधि भंग हो और वे पार्वती से विवाह कर लें। जब तक भगवान शिव का पार्वती से विवाह नहीं होगा, तुम्हारी दशा में कोई सुधार नहीं हो सकता। तब देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा की बात सुन ली और बृहस्पति से सलाह करके नारद को हिमाचल के पास पहुंचा और नारद जी ने जाकर हिमाचल को पार्वती के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। इसका विवाह भगवान महादेव के साथ करो, तभी सबका कल्याण होगा। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसे भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। तब कामदेव ने वन में जाकर असमय ही बसंत बहार फैला दी और जब पार्वती जी महादेव जी का पूजन करने वन में गई, उसने काम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या को खंडित कर दिया। समाधि भंग होने पर जब शिव जी ने पार्वती को अपने सामने देखा तो वे उन पर मोहित हो गए। उन्हें गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। उचित अवसर जानकर कामदेव ने एक बाण और चलाया, जिसके लगते ही भगवान शिव जी का चित्त चंचल होने लगा। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, एक वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव दिखाई दे गया। उस समय भगवान शिव ने अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव को भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे तुरंत ही एक
अग्नि प्रकट हुई और कामदेव वहीं जलकर ढेर हो गया। बसंत और रति वहां से भाग गए। उस समय देवता अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर प्रसन्न हो गए। पार्वती भयभीत हुई, एक ओर खड़ी रही। तभी महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार देवता अपने जिस हित की सिद्धि करना चाहते थे वह प्राप्त नहीं हो सकी। सो साधु जनों के साथ दुष्टता करते हैं, उनका यही हाल होता है। इसी तरह साधु जनों की सेवा न करने के कारण ही वहां के राजा ने पुत्र अनेकों कष्ट और योनियों को भोगा। हे राजन, जो इस परम पुनीत वृत्तांत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे निसंदेह जन्म मरण और जरा मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव का यह पावन आख्यान मोक्ष को देने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा यह अध्याय सुनाया पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।